हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैलकुलस मेथड से हम कैसे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम प्रूफ कर सकते हैं। तो उसके पहले हम यहाँ पे एक डायग्राम यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, इसको हम एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए, क्योंकि ये हमारा जो टॉपिक है वो आपको पता है कि हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का टॉपिक है, इसलिए यहाँ पे एक स्ट्रेट रोड यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे कोई पर्सन है जो कि क्या कर रहा है, एक मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये पर्सन मूव कर रहा है, तो जब फर्स्ट टाइम पहली बार आप देखते हो तो उस टाइम आपको मालूम है कि टाइम हमारा जीरो काउंट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम देखा है। तो टाइमर स्टार्ट होता है उस समय, तो हमारा टाइम तो बच्चों यहाँ पे जीरो होगा। लेकिन उस समय ये जो पर्सन है ये क्या हो रहा है कि ये रन कर रहा है, तो हम ये मानते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो u है, जो कि इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ये रन कर रहा है। अब जब आप काफ़ी देर तक इसको वॉच करोगे तो अभी क्या करेगा कि टाइम लेगा, टाइम लेते समय इसने क्या किया, अपनी स्पीड को यानी कि वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि जब ये यहाँ से पर्सन यहाँ पे पहुँचेगा तो इसने क्या किया, कुछ टाइम ले लिया। तो टाइम मान लेते हैं t इसने लिया हुआ है सेकेंड में, और इसने क्या किया कि अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर दिया और v कर दिया। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि v हमारा क्या है, v हमारी फाइनल वेलोसिटी है। और क्योंकि ये यहाँ से चल करके यहाँ पहुँच गया है तो आप देख सकते हैं गैप, ठीक है, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये भी आप देख सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कि द गिवन टाइम में इसने डिस्प्लेसमेंट क्या किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, ऐसे है। तो ये आपका बेसिक डायग्राम है कि पर्सन ने स्टार्टिंग में टाइम कितना है, जीरो है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। लेकिन यहाँ से यहाँ पर पहुँचने पर उसने टाइम कितना लिया, t टाइम ले लिया है, इस सेकेंड में हो सकता है। और उस समय इसने अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर दिया है, v कर दिया है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या है, ऐसे है। तो अब हमको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन को प्रूफ करना है। तो हमको यहाँ पे मालूम है कि देखिए वेलोसिटी हमको पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो ये होता है वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको याद रखना है कि हम यहाँ पे किस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस में वेलोसिटी क्या होती है, एट ए पर्टिकुलर, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम में हमारी जो वेलोसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। और क्योंकि कैलकुलस मेथड का यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का यहाँ पर रोल है, और डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है फॉर ए शॉर्ट पीरियड, ठीक है। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि यहाँ पे वेलोसिटी हम कौन सी लेंगे, इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होता है, ds/dt। तो ये हमारा होता है। तो आपको पता है कि वेलोसिटी में यहाँ पे आप चाहे तो वेक्टर भी लगा सकते हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे v यूज़ किया हुआ है कि v इक्वल टू ds/dt। अब यहाँ पे देखिए dt को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा v dt इज इक्वल टू ds। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया। अब क्या करना है, हमको सीधे दोनों तरफ हमको इंटीग्रेशन कर देना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि इंटीग्रेट एट बोथ साइड, कि हमको दोनों तरफ इंटीग्रेशन यहाँ पे फाइंड करना है। तो जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन आप लेते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे हम सिंबल यहाँ पे बना देंगे इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का हमने सिंबल यहाँ पे यूज़ किया, v dt इज इक्वल टू यहाँ पे इंटीग्रेशन और ds। लेकिन यहाँ पे विद लिमिट यहाँ पे आपको रखना होगा, विद लिमिट। तो आप देखिए यहाँ पे विद लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे हम किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है, टाइम। तो यहाँ पे टाइम आपको पता है कि कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, जीरो से लेकर के t तक यहाँ पे टाइम लिया जा रहा है। तो यहाँ पे आप रखेंगे 0 to t यहाँ पे रखेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन हो रहा है, डेरिवेटिव हमारा s है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है यानी कि 0, और यहाँ से फाइनली कितना पहुँच गया, s तक। तो यहाँ पे हम 0 से लेकर के s तक हम डिस्प्लेसमेंट रखेंगे, ओके। अब एक चीज़ और आपको यहाँ याद रखना कि ये v जो है ये कौन सी वेलोसिटी है, देखिए फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी आपको मालूम है कि यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि फाइनल वेलोसिटी कब मिली, पहले वो किस वेलोसिटी से जा रहा था, u वेलोसिटी से, जो कि उसकी इनिशियल थी। लेकिन फाइनल वेलोसिटी कब मिली, आफ्टर सम टाइम्स, ठीक है, t टाइम के बाद उसने क्या किया, फाइनल वेलोसिटी v किया हुआ है। मतलब ये जो फाइनल वेलोसिटी है इसमें भी किसका रोल है, टाइम का रोल है। तो आपको यहाँ याद रखना है कि डायरेक्ट आप यहाँ पे केवल टाइम का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, बल्कि वेलोसिटी यानी कि v में भी हमारे टाइम का रोल है। इसके लिए हमको यहाँ पे अभी देखना है कि टाइम का इसके साथ क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे आपको और ओपन करना होगा
और इसका टाइम के साथ रिलेशन जानना पड़ेगा। तो आपको पता है कि इसके पिछले वाली इक्वेशन में हमने फाइंड किया है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में आपको पता है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे v का टाइम के साथ ये हमारा रोल होता है, एक रिलेशन है। तो उसी को यहाँ पे आपको लिखना है कि u प्लस ए टी, तब जाकर के आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पे dt यहाँ पे लिख देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा 0 टू s एंड ds। अब इसके बाद यहाँ पे और हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब d2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0 से t u dt यहाँ पे लिख सकते हैं। उसी तरीके से फिर से इंटीग्रेशन 0 टू t और at एंड dt इक्वल टू 0 टू s और ds। अब आराम से आप इंटीग्रेशन कर लीजिए। यहाँ पे u को बाहर शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे a को हम बाहर शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि u इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे 0 टू t एंड dt। उसी तरीके से a को हम बाहर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 से t एंड dt इक्वल टू 0 टू s एंड ds। अब यहाँ पे आप देखिएगा t की वैल्यू यानी कि पावर कितनी, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे मान कर चलेंगे, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे चूज़ करके चलेंगे। तो u यहाँ लिखेंगे हम लोग और इसके बाद देख सकते हैं कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो डेरिवेटिव होता है यानी कि t। तो यहाँ पे हम टाइम हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन के बाद और लिमिट क्या होगी 0 से t यहाँ पे यूज़ करेंगे, प्लस देखिए a यहाँ पे यूज़ करेंगे और t की पावर 1 है और हम टाइम का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t की पावर 2 यानी कि t का स्क्वायर बाय 2। तो 2 का आप सीधे बाहर निकाल लीजिए तो a बाई 2 कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे t की पावर 2 अपॉन 2 होता है, तो 2 को मैंने सीधे बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा t स्क्वायर ओनली और ये लिमिट क्या होगी 0 से t। और इस तरीके से आप यहाँ पे भी कर सकते हैं कि 1 का इंटीग्रेशन देखिए क्या होता है, जो डेरिवेटिव होता है ना कि s, तो यहाँ पे s हमारा हो जाएगा और लिमिट यहाँ पे अप्लाई करेंगे 0 से लेकर के s तक। अब लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। लिमिट हम अप्लाई कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे t माइनस 0 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे हाफ है, a लिखा हुआ है। अब t की जगह हम यहाँ पे t पुट करेंगे तो हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा। फाइनली यहाँ देखेंगे s की हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो s माइनस 0, तो s माइनस 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पे t माइनस 0 मतलब ओनली t बचेगा एंड u का t से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ut, यहाँ पे ut होगा, यहाँ पे हाफ a हो जाएगा और फाइनली क्या बचेगा t स्क्वायर और इक्वल टू s। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको यहाँ पे और कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और यही हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। तो अगर ऐसा सिस्टम मिलेंगे तो उसका यूनिट क्या आएगा, मीटर आएगा। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि हमने कैसे प्रूफ किया। हमको यहाँ पे मेनली डायग्राम को समझना है कि डायग्राम कैसे यहाँ पे हमें यूज़ करना है। उसके बाद हमको वेलोसिटी फाइंड करनी है, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और यहाँ पे जो वेलोसिटी आप देख रहे हो यहाँ पे भी क्या है, टाइम का रोल होगा। तो उसको हम ओपन करके देखेंगे कि टाइम का क्या रोल होता है वेलोसिटी के साथ फाइनल वेलोसिटी में। और उसके बाद हमने यहाँ पे लिमिट का अप्लाई करके हम आसानी से यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। तो आई होप आपको ये इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आ गया होगा। इसके पहले वाली क्वेश्चन और थर्ड वाली क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाकर के इसको भी देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत